हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 10 विज्ञान विषय कौन सा चैप्टर नियंत्रण और समन्वय अध्याय नंबर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं? 6। तो जो जीव होते हैं वो जितनी भी गतिविधियां करते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो वृद्धि से संबंधित हो। मतलब कि जो जीव होते हैं वो गतियां करते हैं, वो किससे संबंधित नहीं होती? वृद्धि से संबंधित नहीं होती। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है? तो दौड़ते हुए बच्चे, अगर बच्चे दौड़ रहे हैं तो वो क्या वृद्धि कर रहे हैं? क्या नहीं, वृद्धि नहीं करते। अगर भैंस जुगाली कर रही है तो वृद्धि कर रही है? नहीं, वो वृद्धि नहीं कर रही है। दो शब्द समझना, एक तो नियंत्रण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंट्रोल करना। किसी भी चीज़ को हम बोलते हैं ना, इसको कंट्रोल कर लिया, उसको कंट्रोल कर लिया, ठीक है, तो वो नियंत्रण होता है। उसको हिंदी में नियंत्रण बोलते हैं, इंग्लिश में कंट्रोल बोलते हैं। और समन्वय को हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन। समन्वय बिठाना, कि दो दोस्तों के बीच में अच्छा समन्वय है, उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन है अच्छा, ठीक है। डांस करते हैं तो कोऑर्डिनेशन मतलब दो लोग एक जैसे स्टेप कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो गया, ठीक है, समन्वय हो गया। जीव सभी भी जो जितनी भी क्रियाएं करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो वृद्धि के लिए करें। जैसे कि बच्चे दौड़ते हैं, तो बच्चे दौड़ते हैं तो उनका संबंध वृद्धि से नहीं होता। जुगाली करते हुए भैंस का संबंध वृद्धि से नहीं होता। तीन तरह की क्या होती हैं क्रियाएं? कैसी होती हैं? तीन तरह की होती हैं क्रियाएं। कैसी होती हैं? तीन तरह की। एक तो ऐच्छिक क्रिया होती है, ऐच्छिक क्रिया जिसे क्या बोलेंगे? ऐच्छिक क्रिया। दूसरा अनैच्छिक क्रिया और तीसरा प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। तीन क्रियाएं होगी, ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि क्रियाएं कैसी होगी। तीन प्रकार की, एक तो ऐच्छिक क्रिया हो गई, दूसरा अनैच्छिक हो गई और तीसरा प्रतिवर्ती। ऐच्छिक क्रिया से क्या समझते हैं? ऐच्छिक क्रिया की हमारी मर्जी है, हम करें या ना करें। जब हमारी मर्जी होती है, इच्छा से की गई क्रिया क्या कहलाएगी? ऐच्छिक क्रिया कहलाएगी। जैसे कि हमारी इच्छा है कि हम अब पढ़ना चाहते हैं तो हम पढ़ लेंगे, अभी हम खेलना चाहते हैं तो हम खेलेंगे, अभी हम खाना खाना चाहते हैं तो हम खाएंगे। ये सब क्या हैं? ये ऐच्छिक क्रियाएं हैं। और इच्छा के बिना की गई क्रिया, कि हमारी इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी हो रही हैं, जैसे कि दिल का धड़कना हमारी इच्छा से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। हमारा जो पाचन है वो हमारी इच्छा से चल रहा है क्या? नहीं चल रहा। हम जो श्वसन करते हैं वो हमारी इच्छा से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो वो अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो बिना इच्छा के हो रही है लेकिन हो रही हैं। वो कौन सी क्रियाएं हैं? अनैच्छिक क्रिया। और ऐच्छिक क्रिया जो इच्छा से होती है, जैसे कि हम खाना खाना चाहते हैं, अभी हमारी इच्छा है। हम पढ़ना चाहते हैं, हमारी इच्छा है। या फिर हम खेलना चाहते हैं, वो हमारी इच्छा है, तो वो ऐच्छिक क्रिया हो गई। अनैच्छिक क्रिया जो जिसमें हमारी इच्छा नहीं चल रही है, दिल बिना हमारी मर्जी के धड़क रहा है, पाचन हमारी बिना हमारी मर्जी के हो रहा है और श्वसन भी बिना हमारी मर्जी के हो रहा है। ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं हैं। और तीसरी प्रकार की क्रिया होती है प्रतिवर्ती क्रिया। तीसरी कौन सी होती है? प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया कौन सी होती है? जब किसी वस्तु को देखकर या जब किसी चीज़ के प्रति या किसी वस्तु के प्रति अचानक से क्या हो जाए? अनुक्रिया। अचानक से हम क्रिया कर दें। जैसे ये गरम गरम पतीला रखा हुआ है और पतीले पे हाथ लग गया तो हम अचानक से हाथ हटा लेते हैं, तो वो क्या है? वो है प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। या फिर है ना, कोई भी चीज़ अगर है ना, जैसे बहुत गरम गरम चीज़ के हाथ लग गया तो हमारा हाथ हट जाना, अलग से जल्दी से हाथ हटा लेते हैं, तो वो क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है, ठीक है। ये प्रतिवर्ती क्रिया होती है। इतनी क्रियाएं समझ में आ गई? मैं आपको समझाती हूँ कि उद्दीपन क्या होता है और अनुक्रिया क्या होती है। उद्दीपन ये है कि जैसे बिल्ली है, जहाँ बिल्ली बैठी हुई है उसके सामने चूहा दौड़ रहा है। चूहा का दौड़ना क्या कहलाएगा? चूहे का दौड़ना उद्दीपन कहलाएगा। तो जो चूहा दौड़ रहा है वो क्या कर रहा है? वो उद्दीपन कर रहा है, ठीक है। और बिल्ली ने झपट्टा मारा। बिल्ली ने क्या करा? चूहे को दौड़ते हुए देखा और उसने क्या किया? प्रतिक्रिया करी, रिएक्शन दिया। तो बिल्ली ने झपट्टा मारा, तो वो क्या हो गई? वो अनुक्रिया हो गई। तो जो
जो चूहा दौड़ रहा था वो हो गया उद्दीपन, और बिल्ली ने जो झपट्टा मारा उसे क्या कहेंगे हम, उसे हम कहेंगे अनुक्रिया। अब बात करें कि जैसे विद्युत इस्त्री है, मतलब विद्युत इस्त्री को हम क्या बोलेंगे, प्रेस करते हैं ना हम कपड़ों पे। अगर प्रेस गर्म हो तो छूते ही अचानक से हम क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, या फिर छूते ही अचानक से हम हाथ हटा लेते हैं, हमारे हाथ पे कुछ चीज़ गर्म लगती है। तो जिसको छुआ, जैसे कि विद्युत की इस्त्री को छुआ, मतलब प्रेस को छुआ जो गर्म थी, और छूते ही मतलब वो क्या हो गया, वो एक उद्दीपन हो गया। और छूते ही हम अचानक से क्या हो गया, खड़े हो गए, या हमने हाथ उठा लिया, तो वो क्या हो गई, अनुक्रिया हो गई। ठीक है। अब बात करें सूर्य का प्रकाश। जैसे सूर्य का प्रकाश है, हम सूर्य में जब धूप होती है, बहुत तेज़ धूप होती है, तो हम बाहर जाते हैं, तो वो सूर्य का प्रकाश क्या हो गया, उद्दीपन हो गया, और उसकी वजह से हमारी आँख नहीं खुल रही, हमारी आँखें क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, तो वो क्या हो गया, वो अनुक्रिया हो गई। तो चूहा दौड़ रहा था बिल्ली के सामने, तो चूहे का दौड़ना उद्दीपन हो गया, और बिल्ली ने उसको देख के झपटना मारा, वो उसकी अनुक्रिया मतलब कि प्रतिक्रिया हो गई, अनुक्रिया। ठीक है। गरम प्रेस थी, उसको हमने छुआ, और छूते ही हमने या तो खड़े हो गए या फिर अचानक हाथ हटा लिया, तो गरम प्रेस क्या हो गई, उद्दीपन, और जो हमने हाथ हटाया वो हो गई अनुक्रिया। सूर्य का प्रकाश हमारे लिए उद्दीपन हो गया, और हमारी आंखें उसमें बंद हो गई, वो क्या हो गई, अनुक्रिया। मतलब जो क्रिया हो रही है जिस चीज़ के विपरीत, तो वो उद्दीपन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उद्दीपन और अनुक्रिया। उद्दीपन एक घटना होती है जिसके कारण से एक जीव क्या करता है, प्रतिक्रिया देता है। उद्दीपन क्या होती है, उद्दीपन एक घटना होती है जिसकी वजह से क्या होता है, एक घटना होती है उद्दीपन, जिसकी वजह से जीव क्या करता है, रिएक्शन देता है, प्रतिक्रिया देता है। जबकि जो प्रतिक्रिया होती है वो एक उद्दीपन के लिए अनुक्रिया है। जैसे कि सूर्य के अधिक प्रकाश में क्या हो गया, आंख बंद हो गई, गर्म वस्तु छूने पर हाथ हट गए, चूहे को देखते ही बिल्ली ने झपट्टा मारा, तो चूहा हो गया उद्दीपन, झपट्टा मारना अनुक्रिया। गर्म वस्तु हो गई उद्दीपन, और हाथ का हट जाना क्या हो गया, अनुक्रिया। सूर्य का अधिक प्रकाश हो गया उद्दीपन, और आंखों का बंद हो जाना क्या हो गया, अनुक्रिया हो गई। तो ये अनुक्रिया और उद्दीपन में आपको समझ में आ गया होगा क्या कोऑर्डिनेशन, क्या रिफ्लेक्शन, मतलब क्या होता है, कि ये समझ में आ गया होगा कि उद्दीपन क्या होता है और अनुक्रिया क्या होती है। हमारे शरीर के बाह्य वातावरण में होने वाले विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए विशेष प्रकार की क्या होती हैं, संरचनाएं हमारी बॉडी पर। हमारी बॉडी पे जो भी बहुत सारी क्रियाएं हमारे चारों तरफ हो रही है, उनको ग्रहण करने के लिए, उद्दीपन जितने भी हैं उनको ग्रहण करने के लिए हमारी बॉडी में क्या होती है, कुछ संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें क्या होता है, ग्राहांग, जिसे रिसेप्टर, ग्राहांग भी कहते हैं, और ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं। ज्ञानेंद्रियां कौन सी होती है, 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी होती है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो आँख से हम क्या करेंगे, देखेंगे। जैसे बिल्ली ने चूहे को देखा, तो देखने के लिए क्या आँख का यूज़ करेंगे। ठीक है। आँख क्या है, ये भी क्या है, एक ज्ञानेंद्रिय है, मतलब उद्दीपन को ग्रहण कर रही है ना, ये देख रही है, तो ये क्या है, आँख क्या होती है, प्रकाशग्राही होती है, देखने के लिए काम में आती है। कान कान से हम ध्वनि सुनते हैं, किसी भी चीज़ की ध्वनि सुनेंगे तभी तो हम उसके प्रति क्या करेंगे, अनुक्रिया करेंगे या प्रतिक्रिया उसको देंगे। तो ध्वनि सुनेंगे तो ध्वनिग्राही क्या हो गया, कान, ध्वनि का पता लगाता है कान। जीभ से हम किसी भी चीज़ को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। रस संवेदीग्राही होता है, स्वाद से क्या होता है, पता चलता है कि ये सही है या गलत है हमारी बॉडी के लिए। ऐसे तो नहीं है ना कि हम पत्थर उठा के खा रहे हैं, जो खाने की चीज़ नहीं है वो भी खा रहे हैं। तो वो जीभ क्या है, रसग्राही है, स्वाद से पता लग रहा है। नाक से घ्राणग्राही, सूंघते हैं हम, गंध से पता लग जाता है कि यहाँ पर सब ठीक है या नहीं है, सूंघते हैं।
चीज़ को कि ये चीज़ ख़राब तो नहीं होगी, ये चीज़ सही है या नहीं। त्वचा, त्वचा से हम क्या करते हैं, त्वचा ग्राही होती है, हमें पता चलता रहता है त्वचा से कि सर्दी गर्मी ये सब पता चलता रहता है। तो ये सब क्या है, ज्ञानेंद्रियाँ है जो क्या करती है, उद्दीपनों को ग्रहण करने में हमारी मदद करती हैं। तो ज्ञानेंद्रिय समझ में आई, 5 होती हैं, आँख कान नाक जीभ त्वचा, ठीक है। और ये क्या करती हैं, उद्दीपनों को ग्रहण करती है। आँख क्या करती है, देखने का काम, कान ध्वनि सुनने का काम, जीभ स्वाद लेने से पता करता है, नाक क्या करता है, सूंघने का काम करता है, गंध का पता लगाने का काम करता है, त्वचा क्या करती है, गर्मी सर्दी इनका पता लगाने का काम करती है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। इतना पार्ट आपको समझ में आया या नहीं आया ये भी बताना। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के पार्ट्स को समझेंगे कि कैसे उद्दीपन प्रतिक्रिया करता है, क्या होता है क्या नहीं, कोऑर्डिनेशन नियंत्रण हमारी बॉडी पर हम कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।